देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो 2 दिन तो उन लोगों ने अपना समय बर्बाद कर दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, नेताजी मुलायम सिंह जी जो आपातकाल में जेल गए, लाठी खाए, आज उनके बेटे उस पूरी पार्टी को ही उसी कांग्रेस के गोद में बैठा दिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयशंकर जी हमारे साथ हैं। सर, विजन 2047 की आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, पर विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है। देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विजन 2047 के हम लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की नींव इस चर्चा से निकलेगी। भारत के विकसित होने में उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन बनेगा। आज की चर्चा से जो निष्कर्ष निकल करके आएगा, उससे उत्तर प्रदेश का तेज गति से विकास होगा। और जब उत्तर प्रदेश तेज गति से विकसित होगा, तो भारत के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हम सब उसके भागीदार बन रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य है कि आज मोदी जी 2047 में जब देश आज़ादी का अपना 100वां वर्ष मनाएगा, उस समय भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के सबसे नंबर 1 इकोनॉमी वाला भारत होगा। और उसकी चर्चा में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से प्रगति के पथ पर गया है योगी जी के नेतृत्व में, तो 2047 का एक रोड मैप योगी जी के नेतृत्व में चर्चा हो रहा है और इसका सार्थक चर्चा का परिणाम अच्छा निकलेगा। विपक्ष पहले से ही कह रहा था कि 4 दिन का सत्र रखा गया, 2 दिन का सत्र जो है पहले से ही स्थगित हो गया, और विपक्ष कह रहा है जो जनता के मुद्दे हैं वो हम सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो 2 दिन तो उन लोगों ने अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन आज की चर्चा में वो लोग बड़े दिलचस्पी के साथ भाग ले रहे हैं। उनके जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के योगदान पर अच्छे चर्चा कर रहे हैं और समय उनके लिए कम पड़ जा रहा है। वो पीठ से बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ और समय दिया जाए, कुछ और समय दिया जाए। तो ये बहुत ये सार्थक पहल है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहाँ 24 घंटा इस पर चर्चा हो रही है और विपक्ष पूरा सहयोग कर रहा है इस पे। फतेहपुर की घटना को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मेन आरोपी थे उनके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे गए। देखिए, विपक्ष ने छोटे-छोटे मुद्दे पर उन्होंने वॉकआउट किया, जो कि उनको अवसर था बाढ़ पर चर्चा करने के लिए, बिजली पर चर्चा करने के लिए और भी प्रदेश की बहुत सारी इश्यूज हैं उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन वो भाग रहे थे क्योंकि वो मुद्दों से कहीं न कहीं उनको जो अच्छी व्यवस्था हुई बाढ़ में, उस पर अच्छा सुनना नहीं चाहते थे। तो इसलिए वो चर्चा में भाग नहीं लिए। लेकिन विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश के योगदान में वो बहुत रुचि ले रहे हैं और बहुत आज देखिए अभी 2 बजने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी सभी विपक्ष के लोग डटे हुए हैं और हमें लगता है कि उनके एक-एक सदस्य में बिना बोले जाएंगे नहीं। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये यहाँ का विपक्ष जो है वो भी कह रहा है, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस जो है आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस के 2 एमएलए रह गए हैं। जिस कांग्रेस ने आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक शासन सत्ता चलाया हो, अब वो कांग्रेस आज यहाँ उत्तर प्रदेश में शून्य की तरफ हो, क्योंकि ये लोगों का कोई वैचारिक धरातल नहीं रह गया है और बेमेल गठबंधन भी किए हुए हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, नेताजी मुलायम सिंह जी जो आपातकाल में जेल गए, लाठी खाए, आज उनके बेटे उस पूरी पार्टी को ही उसी कांग्रेस के गोद में बैठा दिए। तो जो कोई स्वार्थपरक कोई गठबंधन होता है तो लंबे समय तक चलता नहीं है, क्योंकि ये लोग का वैचारिक गठबंधन नहीं है। और एक आखिरी सवाल, जनता सो रही है, सरकार रात में भी सदन चला रही है। देखिए, जिसके राज्य में राजा जगे और प्रजा सोए, इससे बड़ा राम राज्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। ये जोगी जी के राज में देखिए जो सरकार है वो जगी हुई है
और प्रजा पूरे नींद से सो रही है। यही तो राम राज्य है, इसी की तो परिकल्पना, इसी के लिए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का चर्चा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी थे। उन्होंने साफ तौर से बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष हंगामा करता है और सदन नहीं चलने देता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।